नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चाह रखने वाले तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन के बाद अब अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने तुर्की पर रूसी मिसाइल प्रणाली की खरीद को लेकर प्रतिबंध लगाया है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तुर्की पर प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए कहा है कि रूसी S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका द्वारा की गई इस कार्रवाई से तुर्की की हालत पाकिस्तान और ईरान के समांतर होने वाली है। यानी अमेरिका की नजरों में बुरी तरह खटक रहे एर्दोगन के सनकीपन की कीमत अब वहां की जनता को चुकानी पड़ेगी। तुर्की पहले ही महंगाई और गरीबी से जूझ रहा है। वहां की मुद्रा लीरा जिस तरह नीचे गिर रही है, उससे तुर्की की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बुरी तरह दरक रही है। ऊपर से अजरबैजान आर्मेनिया संघर्ष में उसे करोड़ों डॉलर की चपत पड़ी है। अमेरिका पहले से ही तुर्की द्वारा रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर नाराज चल रहा था। तुर्की अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो का सदस्य है, इसलिए अमेरिका का आरोप है कि तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर उसके नियमों को तोड़ा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने तुर्की पर कैसे प्रतिबंध लगाए हैं और उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसकी आंच कैसे पाकिस्तान तक पहुंच रही है। अमेरिका ने तुर्की के प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा उसके प्रमुख इस्माइल डेमीर को प्रतिबंधित किया गया है। प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री तुर्की की वही संस्था है जिसके जरिए वह हथियारों की खरीद बेच करता है। यही संस्था उसके विकास से जुड़े कामों की निगरानी भी करती है। इस संस्था पर अमेरिकी प्रतिबंध लग जाने का यही मतलब है कि अब तुर्की दुनिया के किसी देश से हथियार की खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। वह अब किसी देश को तुर्की निर्मित हथियार भी नहीं बेच सकेगा। आपको बता दें कि तुर्की नौसैनिक जहाज बनाने में महारत रखता है। उसने पाकिस्तान के लिए पानी के जहाज बनाने का ऐलान भी किया था। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान को पैरामीटर सर्वेलांस रडार सिस्टम भी दे रहा है। रेटिनार PTRX पैरामीटर सर्वेलांस रडार सिस्टम की खासियत यही है कि यह पूरी तरह पोर्टेबल है, यानी कि इस सिस्टम को दो लोग आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसे चलाने के लिए केवल एक आदमी की जरूरत होती है। अमेरिका के प्रतिबंध लागू होने के बाद तुर्की इनका निर्यात नहीं कर सकेगा, जिससे उसके रक्षा उत्पादन को बड़ी चोट पड़ना तय है। इन प्रतिबंधों के चलते उसे अपने हथियारों के निर्माण में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हथियार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले बहुत से कंपोनेंट दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जो प्रतिबंधों के कारण अब नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान पर इन प्रतिबंधों की आंच पड़ना भी लाजमी है। वह चीन और तुर्की से लगातार हथियार खरीद रहा है। तुर्की ने उसकी नेवी को आधुनिक बनाने और उसके जहाजी बेड़े को मजबूत करने की घोषणा की थी, जिसके बाद उसने पाकिस्तान के लिए नौसैनिक जहाज का निर्माण शुरू किया था। पिछले साल के आखिर में ही पाकिस्तान के आला अधिकारी तुर्की गए थे। बताया जाता है कि इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान से परमाणु तकनीक देने की इच्छा जाहिर की थी। बदले में तुर्की ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद और नौसैनिक जहाज व रडार सिस्टम देने का वादा किया था। पिछले कुछ सालों से तुर्की पश्चिमी देशों को सरेआम आंखें दिखा रहा था। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा था कि वह जो भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं बिल्कुल देर ना करें। हम कबीलाई देश हैं और हम तुर्की हैं। दरअसल तुर्की को अमेरिका से इतने कड़े प्रतिबंध की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह यही समझ रहा था कि अमेरिका उसके ऊपर छोटे मोटे सैंक्शन ही लगाएगा, लेकिन उसका हथियार निर्यात पर अमेरिका की गाज गिरेगी उसने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। अमेरिका पहले ही तुर्की द्वारा अजरबैजान की मदद करने से भन्नाया हुआ था, परंतु मुल्लागिरी के खुमार में एर्दोगन ने अपनी जनता को मुश्किलों में डाल दिया है। इस वक्त तुर्की की मुद्रा इतिहास के निचले स्तर पर आ गई है। तुर्की पर बढ़ते विदेशी कर्ज और एर्दोगन की गलत आर्थिक नीतियों के कारण तुर्की लगातार आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। उसके ऊपर 115 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज चढ़ चुका है, जबकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 25 अरब डॉलर ही रह गया है। तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले 13 से 14 लीरा पर पहुंच गई है, जबकि 2 साल पहले तक यह 6 से 7 लीरा प्रति डॉलर हुआ करती थी। आज तुर्की महंगाई और बेरोजगारी के चलते बुरी तरह डगमगा रहा है। प्याज का बड़ा निर्यातक देश होने के चलते इस बार प्याज उत्पादन भी घटकर 72% रह गया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से प्याज का निर्यात ही नहीं हो पाया है और लाखों टन प्याज गोदामों में सड़ गई है, जिससे तुर्की के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। अजरबैजान आर्मेनिया जंग में तुर्की ने अपने हथियार और पैसा पानी की तरह बहाया है। इससे भी तुर्की को फायदा होने की बजाय नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही तुर्की ने यूरोप और पश्चिम के बहुत से देशों को अपना दुश्मन बना लिया। इन देशों ने भी तुर्की से व्यापारिक संबंध सीमित कर दिए। फ्रांस जैसा देश जिसने तुर्की में 25 अरब डॉलर का निवेश किया है, एर्दोगन के बयानों से नाराज होकर उसने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। तुर्की से नाराज यूरोपीय संघ ने 11 दिसंबर को भूमध्य सागर में गैस भंडार के उत्खनन को लेकर उसके खिलाफ प्रतिबंधों के विस्तार को मंजूरी दी है।
यह तुर्की के लिए किसी बड़े आर्थिक नुकसान से कम नहीं है, मगर बावजूद इसके रेसेप तैयब एर्दोगन पर मुल्लागिरी का जो नशा चढ़ा है वह अभी भी ढीला नहीं हुआ है। अमेरिका भी उसे कोई बड़ी चोट देने की तैयारी कर रहा है। इसकी उम्मीद तो उसे हरगिज नहीं रही होगी। काफी वक्त से फ्रांस समेत भारत भी ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाए हुए थे कि मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में तुर्की इस्लामिक आतंकवाद की धुरी बनता जा रहा है। वह कश्मीर समेत मध्य एशिया में मुसलमानों को जिहाद के लिए भड़का रहा है। दोनों देश तुर्की पर कठोर कार्रवाई के लिए अमेरिका को प्रेशराइज कर रहे थे। इससे पहले तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने व्यक्तिगत संबंधों के चलते तुर्की को प्रतिबंधों से बचाते रहे थे। पर लगता यूं है कि ट्रंप ने जाते जाते अपने व्यक्तिगत रिश्तों को अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा नहीं बनने दिया है और तुर्की पर कठोर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस कार्रवाई से सिर्फ ग्रीस, फ्रांस और सऊदी यूएई ने चैन की सांस नहीं ली है, बल्कि भारत भी काफी राहत महसूस कर रहा है। तुर्की ने कश्मीर के लिए सीरिया के मुसलमान आतंकियों को फंडिंग करना शुरू कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति करके वह दक्षिण एशिया में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगा है। हालांकि भारत से मुकाबला करना उसके लिए 100 साल तक भी संभव नहीं है, मगर मुल्ला चरित्र के चलते धोखे से पीठ में खंजर घोंपना इनके डीएनए में शामिल रहा है। इसलिए भारत की चिंता भी कहीं ना कहीं जायज थी। ऐसे लोगों पर भरोसा सदैव आत्मघाती रहा है। पाकिस्तान तुर्की से मदद पाकर और अधिक ऊपर सिर उठा सकता था। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना जरूरी हो जाता। यूं भी भारत और तुर्की के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं। भारत ने 2 साल पहले तुर्की से 2 नौसैनिक जहाज खरीदने की तैयारी की थी। यह सौदा लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया था, मगर कश्मीर मुद्दे पर एर्दोगन के बयान के बाद भारत ने तुर्की से डील कैंसिल कर दी थी। आज भारत तुर्की व्यापार 6 से 7 अरब डॉलर सालाना रह गया है। खास बात यह है कि भारत तुर्की को निर्यात अधिक करता है, जबकि आयात बहुत ही कम है। इसलिए तुर्की और पाकिस्तान भारत के लिए जाहिल देशों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।